गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ। लेसन नंबर 4। कविता का नाम है लहरों का गीत। लहरों का गीत। हमें जीवन में सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग बिना घबराए मन में जोश, उत्साह व उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, मतलब आगे बढ़ते रहते हैं, वे उन्नति के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। मतलब जो मनुष्य अपने जीवन में उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें कभी रुकना नहीं चाहिए। जितनी भी बाधाएं आए, मतलब उन्हें पार कर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कविता में वही कहा है। अब देखो, माँ ये लहरें भी गाती है, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती है। तो बेटी अपनी माँ से पूछ रही है, माँ ये लहरें भी गीत गाती है, कल कल छल छल के मधुर स्वर में, मतलब इन लहरों के स्वर है कल कल और छल छल की आवाज़, वही आवाज़ करके वो गाती रहती है और निरंतर आगे बढ़ती रहती है। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही, तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती है। माँ ये लहरें भी गाती है, मतलब ये लहर मेरी तरह ही, मतलब बेटी माँ से बोल रही है कि ये लहरें भी बेटी की तरह ही, मतलब मचलती रहती है। और पता नहीं उन्हें क्या मिला, अभी अभी तट की तरफ जाके फिर मतलब मचल कर आ गई है, और इसी तरह से आकर फिर तट की तरफ जाकर वे आगे बढ़ रहे हैं। खुश होकर, मन में उमंग भरकर वे आगे बढ़ रही है। मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती। अब बेटी बोल रही है कि मैं इन्हें लहरों को मतलब कब से बुला रही हूँ, लेकिन मेरे पास ये नहीं आती है। कुछ खेल खेलती, इसीलिए तट तक जाकर फिर भाग जाती है। और ये लहर देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ये कुछ खेल खेल रही है। एक बार तट की तरफ जाती है, उसके बाद फिर भाग जाती है। तट मतलब किनारा। मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुलाती है। माँ मैं इनके साथ खेलने जाऊँ क्या, मतलब इस तरह से पूछ रही है। मैं चलूँ साथ खेलूँ इनके, देखो ये मुझे बुला रही है, और ये लहरें मुझे बुला रही है, मैं खेलूं क्या इनके साथ। माँ ये लहरें भी गाती है, अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। अब बेटी माँ से बोल रही है कि अपने साथ खेल खिलाने के लिए, मतलब खेलने के लिए शशि को भी उतार लाई है। मतलब हम जब भी नदी या तालाब में नीचे की तरफ देखते हैं, ऐसा लगता है कि आसमान नीचे उतर आया है, और अगर चांद निकला हुआ है तो चांद को भी हमें नीचे दिखाई देता है। तो ऐसा इसीलिए इस छोटी सी बालिका को लग रहा है कि ये लहरें मतलब चांद को खेलने के लिए नीचे उतार कर लाई है। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से, मतलब हर एक लहर के साथ ये चांद खेल रहा है। कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि धीरे धीमे मतलब धीरे धीरे पानी में शशि को झुला रही है, झुला कर उन्हें खिला रही है, मतलब खेल रही है उनके साथ। माँ ये लहरें भी गाती है, रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। मतलब लहर जो है वो कभी रुकती नहीं है, आगे बढ़ती ही जाती है, और जीवन भर बहना ही सीखा है, मतलब बहते रहना। नदी या झरना, इसके पानी मतलब कभी रुकती नहीं है, बहता ही जाता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जीवन भर बहना ही सीखा है। और जिस तरह से मनुष्य का जीवन रुकता नहीं है, उसी तरह से लहर भी कभी थमती नहीं है।
भर भर उमंग सदा हृदय में आगे बढ़ना ही सीखा है। और हमेशा मन में उमंग भरकर, मतलब हृदय में मतलब मन में उमंग भरकर, उत्साह भरकर ये लहर आगे बढ़ना ही सीखा है, मतलब लहरों ने आगे बढ़ना सीखा है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ यह कहती आती है माँ, ये लहरें भी गाती हैं। और ये लहरें जो हैं हमें यह सिखाने की कोशिश कर रही है कि हमेशा हंस हंस कर जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, यही सिखाया है। अच्छा बच्चों, आप लोगों को कविता समझा दिया है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग 2-3 बार देखिए और किताब में भी पढ़िए, पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।